हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमारा यूनियन बजट निकलने वाला है और वैसे अगर देखा जाए तो ये जो यूनियन बजट होते हैं तो ये हर एक सिटीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो कोई भी, अगर आप प्रोफेशन में हो, आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चर में भी हो, तो काफ़ी कुछ जो भी डिसीजन निकल के आते हैं वो इसमें से निकल के आते हैं। लेकिन इसको ट्रैक अगर देखा जाए तो ट्रैक इसको यूजुअली जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो लोग हैं वो ज़्यादा इसको ट्रैक करते हैं। और ट्रेडर्स का हमेशा एक सोच होती है कि हम बजट के दिन एक बड़ा प्रॉफिट करेंगे। कभी कभी अगर देखा जाए तो बड़ा प्रॉफिट होता भी है, लेकिन कभी कभी उसके विपरीत हो जाता है, कुछ बड़ा लॉस हो जाता है जिसको रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन प्रॉफिट करने की प्रॉपर्टी तब आपकी ज़्यादा होती है जब को आपको पॉइंट्स पता होंगे किस तरीके से डिस्कशन बजट में होने वाला है और किस तरीके से उसका रिएक्शन आ सकता है। लेकिन बोथ वेज में अगर देखा जाए तो आपको हमेशा आपकी जो रिस्क रहनी चाहिए बजट के दिन वो काफ़ी कम रखनी चाहिए। इस तरीके की बड़ी रिस्क नहीं रहनी चाहिए जिससे आपका जो पॉट होल होगा या फिर जो अगर बड़ा लॉस होगा उसको रिकवर करने में ही काफी दिन लग जाएंगे। तो रिस्क मैनेज करके काम कीजिए। मतलब आपको अगर लॉस भी होता है तो उतना आपको फर्क नहीं होगा, या फिर कल वापस आप मंडे को ट्रेडिंग करने के लिए वापस आओगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो हर रोज ओपन होने वाली है और हर रोज अब एक नई नई अपॉर्चुनिटी आपको दिखने वाली है। तो ये एक ही दिन नहीं है कि इसमें आप पूरा एक साल का कमा लोगे, ये सोच रखना मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बजट में कौन से की पॉइंट्स रहेंगे जिस पर सबसे बड़ा डिस्कशन रहेगा। अभी जब भी बजट डिक्लेयर होता है तो उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे निकल के आता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली होता क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे ये डिनोट करता है कि इसके पहले इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, मतलब किस तरीके से इकोनॉमी ने बिहेव किया है और आगे जाके कौन से बदलाव लाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी। तो कुछ हद तक जो इकोनॉमिक सर्वे निकल के आया वो नॉर्मली निकल के आया, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। और जो जीडीपी का जो एस्टिमेशन निकल के आया है वो करीबन 6.3 से 6.8% तक निकल के आया है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन है तो मुझे ऐसे लगता है 6.8 ये मुश्किल ही, काफी मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि 6.8 नंबर आ सकता है। मुझे 6.3 भी मुश्किल से लगता है कि 6.3 तक भी नंबर ये आ सकता है, क्योंकि हाउसिंग वगैरह जो दूसरे जो एम्प्लॉयमेंट, ये जो कार्य जो दूसरे जो फैक्टर्स है उसके हिसाब से इतनी ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि आ सकती है। और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो टैक्स स्लैब रहेगा, जो मिडिल क्लास के लिए रहेगा। मिडिल क्लास के लिए अगर देखा जाए तो टैक्सेशन काफी बढ़ चुका है, काफी अपर एंड पर है, और उसकी वजह से अगर टैक्स स्लैब में अगर कुछ रिलीफ होती है तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। अगर वो ऐसा कुछ न्यूज आती है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकता है और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए भी काफी अच्छा पॉजिटिव रह सकता है। तो ये की पॉइंट्स पर आपका ध्यान रहना चाहिए, क्या इसके बारे में कुछ डिस्कशन निकल के आता है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ डिस्कशन निकल के आएगी तो मार्केट इमीडिएटली उसको रिएक्ट करेगा। और एक जो उनका पॉइंट है वो डीरेगुलेशन को लेकर है। डीरेगुलेशन मतलब एग्जैक्टली क्या है? अभी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ह्यूज है, काफी रेगुलेशंस है, और इन सारे रेगुलेशंस के अंडर काम करने में काफी दिक्कतें प्राइवेट सेक्टर को आती है, और ये दिक्कतों की वजह से प्राइवेट सेक्टर उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। अभी काफी कंट्रीज में अगर देखा जाए तो रेगुलेशन काफी लीनियंट होता है, ताकि अगर जितना लीनियंट रेगुलेशन होगा उतना इजीली प्राइवेट सेक्टर बूम करेगा, या फिर इतना इतना इजीली एम्प्लॉयमेंट भी वापस उतना उससे बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगी, और उसमें सारे कुछ फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो ये इस चीज को निकल के अगर कुछ आता है, अगर रेगुलेशंस को कम करने में अगर कुछ निकल के आता है तो वो भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके पहले का अगर एक बजट देखा तो 1991 में बजट जो निकला था वो ऐसा माना जाता है कि वो हिस्टोरिकली सबसे बेस्ट बजट था। लेकिन उसमें ऐसा किया क्या था? तो उसमें यही किया था कि जो रेगुलेशंस है उसको बाहर किया था, मतलब जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं उसको लीनियंट किया था, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस होता है रेगुलेशन कम हो गए तो फिर मार्केट बूम करेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर बूम करेगा। और दूसरा जो टैक्सेशन का पॉइंट है वो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एसटीटी, इन चार्जेस को क्या कम किया जाता है। अगर इन चार्जेस को भी अगर कम किया जाता है तो फिर वो मार्केट के लिए भी एक अच्छा रहेगा, ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहेगा, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि फिर स्टॉक मार्केट में या फिर मार्केट्स में हमें राइज दिखाई दे सकती है। और इन सारे पैरामीटर्स के साथ केपेक्स कितने निकल के आते हैं, रियलिटी सेक्टर अगर देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर काफी दिनों से काफी प्रेशर में है, तो उनके लिए क्या होता है और अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या चीजें निकल के आती है, तो उनके ऊपर भी सारा ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके किसी सेक्टर पर काम निकलेगा या फिर जिस तरीके से उसके ऊपर कुछ डिसीजन निकलेगा उस तरीके से वो सेक्टर रिएक्ट करेगा। ये की पॉइंट्स कुछ ऐसे रहेंगे जो मार्केट को इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, मतलब इमीडिएटली रिएक्शन मार्केट में दिखाई देगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिस पर ग्रोथ में, मतलब आने वाले 5 साल में 10 साल में उसका रिएक्शन दिखेगा, उन सेक्टर्स पर भी दिखेगा। तो जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उन पर उनका ध्यान रहना चाहिए किस सेक्टर के बारे में क्या क्या चीजें निकल के आती है। और वैसे आफ्टर बजट जो भी कुछ चीजें उसमें से अच्छी निकल के आएगी या फिर बुरी निकल के आएगी वो सारी मैं वापस डिस्कस करूंगा और मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेन बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हो गए
लेकिन जो भी ट्रेडर्स है, तो ट्रेडर्स ने मुझे ऐसे लगता है कि जिनको ये पॉइंट्स के बारे में पता नहीं है या फिर जिन्होंने बजट पर ट्रेडिंग की नहीं है, तो उन्होंने मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी कम मार्जिन के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बड़े मार्जिन से ट्रेड करोगे तो वोलेटिलिटी इतनी होती है कि ट्रैप होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक तो पहले ही आप कैसे सोच के आता है ट्रेडर उस दिन कि आज मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाला हूँ, तो इसके लिए वो ईगो फाइटिंग हो जाती है और वो ग्रिड के अंदर गलतियां होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम से कम ट्रेड रखिए, मिनिमम टू मिनिमम साइड पर रिस्क रखिए। अगर मिनिमम आपकी रिस्क रहेगी तो आप ये वोलेटिलिटी में भी शांत रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने कितनी रिस्क ली है और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे जिसके ऊपर रिएक्शन हमें कल मार्केट में दिखाई दे सकता है। आई होप कि ट्रेडिंग जर्नी आपकी अच्छी रहे और आपका कल का ट्रेडिंग डे अच्छा रहे। धन्यवाद।